राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने आध्यात्मिक परिवार में। और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका नया वर्ष मंगलमय हो, आप सब सही रास्ते पर चलें और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। जैसे कि 2025 आ गया है और 2024 कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो 2025 की शुरुआत में आप सबका क्या प्लान है अपनी ज़िंदगी को बदलने का या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, या फिर यूं ही जैसे 2024 और पुराने वर्ष निकल गए हैं वैसे ही 2025 को जाने देना है। देखिए क्या है ना कि जब तक हम किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करते हैं तो हम उस चीज़ को सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन तरीके से कर ही नहीं सकते। तो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलने के लिए या कुछ नया अप्लाई करने के लिए आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ही सोचना पड़ेगा, आपको ही खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और यदि आप मन के मुताबिक चलेंगे तो मन तो आपको खाई में ढकेलने के लिए बैठा ही हुआ है। तो अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लीजिए और सोचिए कि आपको क्या वो चीज़ है जो परेशान कर रही है, या क्या वो चीज़ है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अब हमारी आदत बनी होती है कि कुछ भी नया काम हमें शुरू करना है तो हम सोचते हैं कल से करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, नए मन से करेंगे या नए साल से करेंगे। तो इससे अच्छा समय हमें कब मिल सकता है कि हमारे पास नया वर्ष है, नया मंथ है, नया वीक है, 1 तारीख है और कल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए या कुछ अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से देयर आर 3 स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट समथिंग इन योर लाइफ, which is first is prepare yourself to decide। अब हमें फॉर एग्जांपल कोई ट्रिप पर जाना है, 2 से 3 दिन की ट्रिप हो या जितने भी दिन की ट्रिप हो, आप सबसे पहले इसमें सोचते हैं या आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस चीज़ से जाना है। बस से जाना है, कार से जाना है, ट्रेन से जाना है। फिर आप सोचते हैं कि आपको रुकना कहाँ है, फिर आप सोचते हैं कि आपको घूमना कहाँ कहाँ है। मीन्स यू डिसाइड ना, यू प्लान फॉर समथिंग टू इम्प्लीमेंट। तब जाके वो आपकी ट्रिप जो होती है वो सक्सेस हो पाती है। और आप यूं ही सोचे कि चलो देखा जाएगा जो होगा, बस मिलेगी तो बस से चले जाएंगे, कार से चले जाएंगे या ट्रेन से चले जाएंगे, कहाँ रुकना है वो देखा जाएगा, कहाँ घूमना है चलो देखा जाएगा। तो वो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप सिस्टमैटिक तरीके से उस चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, यदि हम उसमें निर्णय नहीं लेंगे कि हमें कहाँ जाना है, किस प्रकार से उस चीज़ को फॉलो करना है, या जो भी आपने सोचा है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इफ़ यू आर नॉट डिसाइडिंग, तो आपकी लाइफ यूं ही चलती जाएगी और ऐसे ही समय व्यतीत हो जाएगा। सेकंड है मेक योर स्मॉल गोल्स। हम क्या करते हैं कि हम जोश जोश में आके बहुत बड़ा टारगेट ले लेते हैं, बहुत बड़ा सोच लेते हैं। हम सोच लेते हैं यूपीएससी क्रैक करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, और आपको आदत नहीं है छोटा सा भी कुछ अचीव करने की। आप सोच लेते हैं कि मुझे तो जिम करना है, मुझे 8 घंटे पढ़ना है, मुझे ये करना है वो करना है, और आपकी बॉडी यूज्ड टू ही नहीं है छोटी सी चीज़ करने के लिए। अब आप बड़ा गोल बना लेते हैं कि मुझे 5 बजे उठना है, और आपकी बॉडी को आदत ही नहीं है कि वो 5 बजे उठ सके। आपकी बॉडी को आदत है 9 बजे 10 बजे उठने की। तो छोटे छोटे गोल बनाइए। इफ़ यू वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock और 4 o'clock, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो 9 बजे की आदत है ना उसको बदलिए धीरे धीरे। पहले 7 बजे उठना सीखिए, फिर 6 बजे उठना सीखिए, फिर 5 बजे, फिर 4 बजे। धीरे धीरे अपने आप को आदत डालिए। नहीं तो क्या होगा, आप एक दिन तो उस गोल को अचीव कर लेंगे बट आपकी बॉडी यूज टू नहीं है, तो वो डिसअपॉइंट होकर दूसरे दिन से फिर वो काम करने के लिए आपको
इजाज़त ही नहीं देगी। तो मेक योर स्मॉल गोल्स इन योर लाइफ। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं लाइफ में, क्या है, धीरे धीरे हमको सक्सेस मिलती है। एकदम से आप सोचे कि मैं टारगेट पालूं तो वैसा नहीं होता। आप धीरे धीरे स्टेप्स को, छोटे छोटे गोल बनाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, तब जाके आप बड़ा गोल अचीव कर पाते हैं। एंड थर्ड इज फॉलो योर गोल फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन टू मेक इट हैबिट। अब हमारा क्या है ना, हम सोच लेते हैं कि हमको तो साल भर में खुद को बिल्कुल चेंज करना है। बड़ा टारगेट ले लिया, बहुत लंबे समय का टारगेट ले लिया कि इस साल तो मुझे पूरे साल जिम जाना है, पूरे साल पढ़ाई करना है, लग के पढ़ाई करना है, या कुछ भी चीज़ आपने बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चुन लिया है ना, और आपको आदत नहीं है बिल्कुल भी उसको फॉलो करने की। अब आपको आदत नहीं है 8 घंटे पढ़ने की, एंड यू डिसाइडेड कि मुझे कल से 8 घंटे पढ़ाई करना है। आपकी बॉडी को आदत ही नहीं है कि वो 1 घंटे भी कंटिन्यू बैठ सके। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो आपको 8 घंटे तक उस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगी? नहीं ना। तो कुछ छोटे समय के लिए अपना एक गोल डिसाइड करिए, है ना। अपने गोल को कुछ छोटे समय के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी बॉडी को यूज टू करिए, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो कंटिन्यू 1 हफ्ते का टारगेट लीजिए। 1 हफ्ते सोचिए कि आप एक्सरसाइज करेंगे ही करेंगे। तो 1 हफ्ते आपका माइंड सेट है कि मुझे इस चीज़ को 1 हफ्ते करना है, तो आपकी बॉडी बोलेगी चलो करते हैं, आपका माइंड बोलेगा चलो करते हैं, एंड आप कर पाओगे उस चीज़ को। और जब आप लॉन्ग टर्म का कुछ चीज़ गोल डिसाइड करते हो कि मुझे तो इतने समय तक ये इस चीज़ को करना ही करना है, और वो नहीं हो पाता, विच इज़ रियली इम्पॉसिबल, क्योंकि हम कैपेबल ही नहीं है, हमारी आदत ही नहीं है, तो हम नहीं कर पाते उस चीज़ को। फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं और हम गिव अप कर जाते हैं, और फिर उस चीज़ को वहीं पे छोड़ देते हैं, और फिर हम उसको फिर से रीस्टार्ट करने के बारे में भी नहीं सोचते। और फिर हमारा क्या होता है, हम मन के मुताबिक चलने लगते हैं, फिर हम उसको रीस्टार्ट भी करने का नहीं सोच पाते। तो यदि आप इन 3 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपने गोल को ईजिली अचीव कर पाएंगे, है ना। और देखिए, जिंदगी तो सभी बर्बाद कर रहे हैं, अब आप भी उस कुएं के मेढक क्यों बन रहे हैं जो एक ही नेगेटिव एटमॉस्फेयर में रह के अपने जीवन को व्यतीत करके बर्बाद करता जा रहा है। चेंज करिए, मन के मुताबिक घूमना फिरना, एंजॉय करना, पैसे कमाना, अमीर बनना और भोग विलासिता में जीवन जीना, ये सब जीवन नहीं होता है। जीवन होता है सही रास्ते पे चल के अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके ईश्वर को पाना। कब समझोगे आप लोग? हम क्या है ना, हम विषय भोगों को ही अपना जीवन समझते हैं, बल्कि जब आपका लक्ष्य पवित्र होता है तो आपकी नियत पवित्र होने लगती है, और जब आप अपनी पवित्र नियत से अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं, छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं, तब आपको जीवन का अर्थ समझ आता है, तब आपको समझ आता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और ये विषय भोग, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं जिस पर हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जब आप इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में समझ जाएंगे, तब आपको सही मायने में जीवन का अर्थ समझ आएगा। तो जो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, जिनसे हम कभी कभी उलझ ही नहीं पाते, हम सुलझ ही नहीं पाते, आई मीन उलझे रहते हैं, तो वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अपनी रूटीन को सुधारिए, अपनी संगति अच्छी करिए, है ना, और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, और अपना लक्ष्य भगवान की प्राप्ति रखिए। फिर छोटी छोटी चीज़ें और ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं वो आपको कब प्राप्त हो जाएंगी आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप भगवत प्राप्ति में लगे थे, भगवान ने आपको क्या क्या दे दिया।
तो नए वर्ष की पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आई होप कि ये साल आपका जीवन बहुत अच्छे तरीके से बेहतर बने और आप साल के अंत में कुछ अलग ही निखर कर बाहर निकले और अध्यात्म को अपने जीवन में उतारिए, जिससे आपका जीवन सही रास्ते पर चल सके। राधे राधे।